काकी रहमत उल्लाह अलैह ने लिखा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन का जनाजा पढ़ने के लिए जो मजमा आया हुआ था उसमें कम से कम 15,000 मुहद्दिस थे, 50,000 कारी थे, 80,000 नादरे कुरान पढ़ने वाले थे। रेल, मोटर, कार, हवाई जहाज कुछ नहीं था, इतनी दुनिया जनाजा पढ़ने आई थी। जब वसीयत नामा खोला गया, तवज्जो करना, बस ये बात लिखकर अगर आज आप ले गए तो इंशाअल्लाह मेरा वाज कामयाब हो जाएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। वसीयत नामा खोला, उसमें लिखा हुआ था मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसमें 3 शर्तें पाई जाए। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसमें 3 शर्तें पाई जाए। पहली शर्त ये है, सारी जिंदगी में, सारी जवानी में आज तक एक दिल भी उसकी जमात की नमाज तो क्या तकबीर ऊला भी फौत ना हुई हो। ऐसा आदमी मेरा जनाजा पढ़ाए जिसने जब से होश व हवास संभाला सारी जिंदगी में उसकी नमाज नहीं, जमात ना गई। पहली शर्त तो ये, और दूसरी शर्त यह है मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। तीसरी शर्त यह है मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में, सारी जिंदगी में, बीमारी में, सफर में, तंदुरुस्ती में, कारोबार में, किसी हाल में भी उसकी निगाह गैर औरत पे कभी ना पड़ी हो, गैर महरम औरत पे उसकी कभी ना कोई आगे आने को तैयार ना हुआ। न मुहद्दिसीन में से, न मुफ्तियों में से, न कारियों में से, न आलिमों में से, न हाफिजों में से कोई आगे आने को तैयार नहीं। क्यों? सबको याद था भी जमात भी कभी न कभी निकल जाती है, तहज्जुद भी रह जाती है। और दोस्तों सच्चाई का जमाना था, इसलिए कोई आगे ना आया। अगर आज कोई ये वसीयतनामा लिख कर रखेगा इंशाअल्लाह बगैर जनाजे के तशरीफ ले जाना पड़ेगा। अगर आज कर ऐसा वसीयतनामा भी लिखोगे, ऐसा मुल्ला आगे आएगा जिसने कभी फर्ज भी नहीं पढ़े। वो कहेगा चलो छोड़ो यार, और अखबार में फोटो तो आवेगा। तीनों शर्तें बड़ी सख्त, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई शर्तें। सुबह से लेकर शाम हो गई, असर का वक्त आ गया, जनाजा रखा हुआ है, खलकत खुदा की आई हुई है, न किसी में ये शर्तें पाई जाए न कोई जनाजा पढ़ाए। असर की नमाज का वक्त जब करीब आया, एक आदमी सफ में से निकलकर आगे आया, जनाजे के करीब आया और मुंह से कपड़ा उठा के कहने लगा, ओ ख्वाजा ईद हासिल हुई, जाते जाते मेरा पर्दा क्यों खोल गया। आज तक मेरे रब के सिवा, तेरे सिवा कोई नहीं जानता मैं कैसा हूँ। आज तूने मेरा राज खोल दिया। मैं समझता हूँ किसको लिख के गए हो, किससे जनाजा पढ़वाना चाहते हो, मुझे पता चल गया था, पर मैं अपने आप को छुपाना चाहता था। ओ ख्वाजा मुझे दुनिया में क्यों जलील कर दिया। अब 2 बातें हैं, अगर मैं अपना राज बचाऊं तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, और अगर तेरा जनाजा पढ़ाऊं मेरा राज नहीं बचता। कौन है आज मेरा पर्दा बचाए। तूने तो अपना फायदा कर लिया, मेरा नाम लिख कर चला गया, शर्तें मेरे बारे में लिखी है। आज के बाद दुनिया मुझे क्या कहेगी। अभी मौत ना जाने कितना दूर है, अगर इसके खिलाफ हो गया मैं काली कमली वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा।
صفے بنوائی، جنازہ پڑھا دیا۔ میں تاریخ کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ اب جس نے جنازہ پڑھایا، تم یہ سوچ رہے گا کتنا بڑا بزرگ ہوگا، خدا جانے پہاڑوں میں رہتا ہوگا، نہیں، اسی وقت میں جب یہ خواجہ کا انتقال ہوا ہے، فوت ہوئے ہیں، اسی وقت کا حکمراں، دلی کے تخت پہ بادشاہ کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کی جماعت کی نماز نہ جاتی تھی، کبھی تہجد کا دانی ہوتی تھی، کبھی غیر عورت پہ اس کی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ آج غریبوں، مزدوروں اور ملازموں، تم سارا دن بدنیتی سے 100 عورتوں کو تاڑتے ہو اور مرتے وقت تمہیں